अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे शहर से होते हैं तो हम किसी अकाउंटेंट को पकड़ लेते हैं, भैया आप अकाउंट की जॉब करते हो ना, मेरे लिए भी कोई काम बता देना। जनरली ऐसे ही होता है। हम किसी शॉप पे चले जाते हैं, अगर हमें पता लगता है कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, आपके पास जॉब है, हम किसी सीए या हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जितने भी स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं या 12th कर चुके हैं या अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट है और उनका मन होगा कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे टैली सीखनी है, तो एक सवाल मन में आता होगा कि टैली सीखने के बाद करियर कहाँ बनेगा, जॉब कहाँ मिलेगी। तो जनरली 70% स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हमें किसी दुकान पे अकाउंट करने को मिलेगा, किसी ऑफिस में अकाउंट करने को मिलेगा, एग्जैक्टली और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉब आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी टैली सीखने के बाद और किस किस पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अच्छी खासी जॉब करने के लिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ खाली बीकॉम मत करो, बीकॉम के साथ कोई स्किल ले लो, और अगर आपका अकाउंट्स थोड़ा सा भी अच्छा है तो अकाउंट के स्किल ले लो, जिसके लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और टैली सॉफ्टवेयर जो आप जानते हो। वैसे मैंने एक वीडियो में 8 से 10 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात की थी, उनमें से 90% यूज़ इंडिया में जिसका होता है वो है टैली कोर्स। तो टैली आप जरूर से सीखें और टैली का लेटेस्ट वर्जन सीखें तो ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा। वैन आफ्टर दैट जब आप सीख लेते हैं टैली का ये पर्टिकुलर कोर्स, उसके बाद सवाल मन में ये होगा कि अब हम जॉब के लिए कहाँ जाएं। तो दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पर होंगे, एक वो जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, जो कस्बे टाइप होता है जहाँ की पॉपुलेशन 10-20 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं। एक वो जो मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, छोटे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। आखिर में हार कर हमें किसी दुकान पर, किसी ऑफिस में या किसी सीए या वकील के अंडर में काम करना पड़ जाता है, लेकिन उन सब में आपका करियर कभी नहीं बनेगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका करियर बनाना अकाउंट्स की फील्ड में, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना बिना स्किप किए। आज मैं आपको बताऊंगा, पहले चलिए बात करते हैं सीधा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ये जो प्रोफेशंस हैं वो आप प्रोफेशनल जो बनोगे वो इन सभी पोस्ट के लिए बनोगे आफ्टर व्हेन यू लर्न टैली। टैली सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अकाउंटेंट बन गए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अकाउंटेंट की भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अकाउंट की डिफरेंट पोस्ट होती हैं। हाँ, एक दुकान पर या एक ऑफिस में आपको एक अकाउंटेंट बोला जा सकता है, लेकिन कंपनी में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं वो कौन सी प्रोफाइल्स हैं। देखो, अगर आपको कोई अकाउंटेंट बोले तो अजीब सा लगता है, ठीक लगता है, हाँ मैं अकाउंटेंट हूँ। लेकिन अगर आपको कोई अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव बोले, ऐसा लगता है अरे भाई, किसी को कहने में भी रोब आता है, यार मैं ए ही हूँ कंपनी में। वो कहता है ए ही, तो आदमी सोचता है ए ही क्या होता है, फिर उसके फुल फॉर्म बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो जो पहली प्रोफाइल है वो आती है अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव। जब आप अकाउंट्स के थोड़ी सी अच्छी नॉलेज ले लेते हो, मेरी लैंग्वेज में कहो तो आप अकाउंट के मास्टर बन जाते हो, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज हैं, वो सब आपको हायर कर सकती हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी बीकॉम प्लस टैली अकाउंटिंग कोर्स आना चाहिए। नेक्स्ट आता है जूनियर अकाउंटेंट। ये आप कहीं पर भी बन सकते हो। जब आप एक फ्रेशर होते हो, आपको अकाउंट्स की डीप नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपने टैली सीख रखी है, तो आप कहीं पर भी एज ए जूनियर अकाउंटेंट वर्क करोगे। टैली ऑपरेटर, आप कुछ जगह पर टैली ऑपरेटर भी बोला जाता है कि आप एक टैली सिखाने वाले हो या टैली सीख चुके हो, अकाउंट करने वाले हो, तो आपके लिए ये नाम भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जॉब आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें तो लोगों को ये लगता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कोई साइंस वाले बच्चों के लिए होता है। नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर डिटेल्स को कंप्यूटर में फीड करना। जब वो कोई, देखो कागज पे कुछ लिखा हुआ है, वो है डिटेल्स, वो भी नंबरिक में होना चाहिए, नंबर्स में, और अगर उसे मैं कंप्यूटर में फीड कर दूं तो वो बन जाएगा डाटा। समझ में आ रही है? डाटा शब्द जो यूज किया गया है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को डाटा बोला जाता है। कंप्यूटर में जो भी हम फीड करते हैं, ये आपने सब कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़ा ही होगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन जाते हो बिकॉज आप टैली में डाटा ऑपरेट करते हो, डाटा वहां पे फिक्स करते हो, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद आता है अकाउंटिंग असिस्टेंट। आप अकाउंटिंग असिस्टेंट भी फ्रेशर जो लोग होते हैं, जब वो उनके किसी अकाउंटेंट के अंडर में काम करते हैं, तो वो फ्रेशर जो होते हैं वहाँ पे फ्रेशर्स अकाउंटेंट असिस्टेंट कहलाते हैं। अब ये तो सारी पोस्ट होगी। अब सवाल मन में ये होगा कि सर ये बताइए कि जॉब कहाँ मिलेगी। अब जनरली लोग क्या करते हैं, जिन्हें जॉब की ज़रूरत होती है वो जाते हैं किसी ऐसे बंदे के पास जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है। जैसे मैं भी आपकी एज में जब था, यानी कि 11th 12th किया मैंने, ग्रेजुएशन मेरी तो जॉब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही लग गई थी।
एक कॉलेज में एज ए क्लर्क, उससे पहले मैंने 11th-12th में भी अकाउंट किया हुआ है मार्केट में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे शहर से होते हैं, तो हम किसी अकाउंटेंट को पकड़ लेते हैं, भैया आप अकाउंट की जॉब करते हो ना, मेरे लिए भी कोई काम बता देना। जनरली ऐसे ही होता है। हम किसी शॉप पे चले जाते हैं, अगर हमें पता लगता है कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, आपके पास जॉब है, हम किसी सीए या वकील के अंडर में चले जाते हैं। लेकिन उन सब से एक तो हमारी रेपुटेशन डाउन होती है कि हम खुद गए, हमें जॉब की ज़रूरत है, सामने वाला इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और आपको सैलरी भी कम देगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी जहाँ पर जॉब ऑफर निकली है उसमें अप्लाई करें, तो आप अपने हिसाब से पैसे मांग सकते हो, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, रेपुटेटिव जॉब आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो सवाल मन में ये आता है कि अब जॉब कहाँ सर्च करें, कौन कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम अपनी इंटरेस्ट की अकाउंटेंट की जॉब ले सकते हैं। लेट मी सी कि कौन कौन सी प्रोफाइल यहाँ पर आपके लिए आ जाती हैं। सबसे पहला, जॉब सर्च ऐप। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जो आपको लोकेशन के हिसाब से जॉब बताते हैं। मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे आप रहते हैं चंडीगढ़ के एक छोटे से एरिया में, जैसे चंडीगढ़ के पास मोहाली पड़ता है, या दिल्ली के पास नोएडा पड़ता है, या मेरठ की एक छोटी सी जगह पर आप रहते हो। आपको अपने आसपास में कोई जॉब चाहिए 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में, तो मैं कुछ ऐप आपको बताता हूँ। जैसे क्यू जॉब्स एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्यू जॉब्स, नाम है एप्लीकेशन का। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वर्क इंडिया, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अपना, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जॉब है। ठीक है, मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और इनको जो है आप डाउनलोड कर लेना, अपनी डिटेल डाल देना। वहाँ पे क्या होता है, जब भी जॉब होती है आपकी लोकेशन से, गूगल से आपकी लोकेशन वहाँ पे ट्रेस हो जाती है। आपकी लोकेशन के आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे में आपको वहाँ पर जो भी जॉब्स होंगी, वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है, वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए ऐप्स होते हैं। सेकंड आता है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला एक वेबसाइट है जो गुड़गांव की एक स्टूडेंट्स टीम ने बनाई हुई है, कंपनी बन चुकी है अब तो ये। यहाँ पर भी ना इंटर्नशिप फ्रेशर्स के लिए जॉब मिल जाती है, वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम जॉब। सो इंटर्नशाला वेबसाइट पर भी विजिट करें, वहाँ से भी आपको यूजुअली जॉब मिल सकती है बिना किसी टेंशन के। अब चलते हैं जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है, दैट इज़ लिंक्डइन। जितने भी जैसे फेसबुक हम चलाते हैं, चैट करते हैं फ्रेंड से, कुछ पोस्ट डालते हैं, उस पर लाइक आते हैं, हम हो जाते हैं गदगद, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी भी एक प्रोफाइल है, उनके लिए भी एक वेबसाइट है, इसका नाम है लिंक्डइन। यहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके होते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, है ना, प्रोफेशनल सेक्टर्स में आते हैं उनकी। तो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आप लिंक्डइन पर अपनी ज़रूर से अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे भी जो जॉब्स वगैरह होंगी वो आपको दिख जाएंगी। कैसे, जैसे किसी कंपनी में पर्टिकुलर कोई एचआर है तो वो अपनी अकाउंट्स पे डिटेल डाल देता है, पोस्ट डाल देता है कि भाई हमारे यहाँ जॉब है, जो अप्लाई करना चाहता है कर लो। वो सब लिंक्डइन वगैरह पे डलता है, तो लिंक्डइन पर अपना अकाउंट जरूर बना लें। एक फ्रीलांसिंग वर्क की वेबसाइट है, इसका नाम है रोकरस्टॉप। ये रोकरस्टॉप वेबसाइट ऐसी है, यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा और आपका स्किल्स लिखा जाएगा कि आप एक अकाउंटेंट हो। तो अगर किसी को भी अकाउंट्स की जरूरत है इंडिया में, ये इंडियन वेबसाइट है, तो वो आपको हायर कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे काम नहीं मिलता, यहाँ पे काम के लिए लोग आप तक अप्रोच करेंगे। यहाँ पे भी अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ सकते हैं रोकरस्टॉप पे। एंड लास्ट वन इज गूगल सर्च। गूगल पे आप जाके देखोगे तो मैं मानता हूँ कि जॉब गूगल पे भी सर्च कर लिया करो। गूगल सर्च के नाम पे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ मिल सकती है। गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च करके अपनी प्रोफाइल्स में देख सकते हो। So these are the platform where you can apply for your accounting job. You can get job with satisfying amount. तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने सभी नीडी फ्रेंड सर्कल उसमें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन प्रेस कर देना। जय हिंद।